चलिए कोई दिक्कत, इधर देखिए। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, देख लीजिए, इसको ध्यान से समझना है। कूलाम का नियम का भी प्रयोग इसमें होने वाला है और इसको ध्यान से समझिएगा। कैसे क्या कहते हैं, विद्युत विभव किसे कहते हैं, टोटल बात यहाँ पे फाइनल होने वाला है। सपोज कर लेते हैं कि एक कोई हमने जो है यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे बिंदु ओ है और इस बिंदु ओ पे कितना आवेश उपस्थित है जी, प्लस क्यू। कितना उपस्थित है, प्लस क्यू। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्लस क्यू उपस्थित है तो स्पष्ट है इसका कोई एरिया तो बनेगा विद्युत क्षेत्र वाला। तो इसके एक आर दूरी पर, कितने दूरी पर, आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हमको विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। इस पर विद्युत विभव का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। ध्यान से देखिएगा, खूब आराम से समझना है कि प्लस क्यू आवेश का एक, मान लीजिए बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है और प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए क्या जानते हैं आप, इधर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां से मैं यदि अनंत तक चला जाऊं, कहां तक चला जाऊं, यहाँ पे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पे क्या बाबू, इन्फानाइट। यहाँ पे क्या है, इन्फानाइट। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, इन्फानाइट। इन्फानाइट तक हम चले गए और वहां पे एक परीक्षण आवेश हमने मान लिया कितना, क्यू नॉट। अब आपको पढ़ाया गया है विद्युत विभव किसे कहते हैं कि किसी परीक्षण आवेश को अनंत से लेकर आया जाए किसी विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर, माने विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश को लाया जाए तो लाने में जो किया गया कार्य होगा वही क्या कहलाएगा जी, हमारा विद्युत विभव कहलाएगा। यानी V इक्वल टू आपको पढ़ाया गया W बटा क्यू नॉट, यानी पढ़ाया गया है अनंत से किसी परीक्षण आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। यानी विद्युत विभव किसे कहते हैं, ये बात आपको पता चल गया। अब बाबू यही ज्ञात क्या करना है कि वैसे ही प्लस क्यू नॉट अनंत से ही है, अनंत से अगर जिस पर विद्युत विभव इस पे ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात होगा। तो हम थोड़ी देर के लिए सवाल इसको बनाने से पहले करते क्या है, थोड़ा सा बात अलग अलग कर लेते। देखिए क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं अनंत न मान के थोड़ा सा पहले यहां मान लेता हूं। माना यहाँ पे एक बिंदु कौन है, बी। यहाँ पे एक बिंदु कौन है, बी है और इस पर हम एक परीक्षण आवेश कितना मान लेते हैं, क्यू नॉट। इस पर हम परीक्षण आवेश मानते हैं। अभी अनंत से मान लीजिए, पहले नजदीक का निकाल लेते हैं, फिर एक ही बार इंटीग्रेशन कर देंगे, सीधे अनंत का निकल जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां से भी, यहां से डायरेक्ट हम यहाँ का नहीं निकाल लेंगे। एक काम करते हैं, इसको भी छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। मान लो यहाँ बी से क्या मान लो, यहाँ पे सी मान लो, यहाँ पे डी मान लो, यहाँ पे ई मान लो और इसका ये देखिए, यहां से इसकी दूरी कितनी हो जा रही है, इसकी दूरी x है। बिंदु O से इसकी दूरी कितनी है, x है और इसका अल्पांश दूरी मान लेते हैं dx। अल्पांश दूरी कितना मान लेते हैं, dx। तो हम चेक क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम पहले चेक करेंगे कि इस बिंदु B पर जो प्रेजेंट है ये प्लस क्यू, यहां से बिंदु C तक लाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है। और जितना कार्य करना पड़ेगा उसी हिसाब से हम अनंत से लेकर के कहां तक निकाल लेंगे, बिंदु आर यानी बिंदु पी तक हम निकाल लेंगे और बिंदु पी पर विद्युत विभव को हम ज्ञात आसानी से कर सकते हैं। अब कंडीशन क्या है, विद्युत विभव के लिए क्या क्या चाहिए हमको, तो W का मान चाहिए। किसका मान चाहिए, W का। और W कहां से, अनंत से लेकर के कहां तक आए, P तक आए। इतना दूर में जो कार्य करना पड़ा होगा उस W का मान चाहिए। तो हमको उस W का मान नहीं पता है, हम क्या करेंगे, पहले छोटका W का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पे छोटा W निकलेगा ना जी, यहाँ से यहाँ भी लाइएगा तो कार्य होगा कि नहीं होगा। तो पहले हम छोटा W का मान ज्ञात करेंगे और जैसे छोटे W का मान ज्ञात हो जाएगा उसी W को इंटीग्रेट कर देंगे, समाकलन कर देंगे। और जैसे समाकलन करेंगे कहाँ से लेकर, इन्फानाइट से लेकर आर तक, मतलब हमको तुरंत बड़ा वाला W का मान मिल जाएगा। तो कंडीशन क्या है कि वो काम करना है। फिलहाल हम इसको करके देखते हैं कि इतना में क्या होता है। एक बार फिर से समझा देते हैं आपको, देख लीजिए। किसी निश्चित बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। अब इसका एक अपना एरिया बना होगा, ये इसके एरिया में एक आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है। और आप परिभाषा के अनुसार जानते हैं
कि अनंत से परीक्षण आवेश को यदि किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। अब यहां से यहां तक लाने में विभव ज्ञात करना, इसी बिंदु पे ज्ञात करना है। तो इस बिंदु पे ज्ञात करना, इसके लिए मैं क्या करूंगा, आप सुनिए। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब ये कार्य ज्ञात करने के लिए क्या होता है बताइए। तो कार्य ज्ञात करने के लिए कार्य बराबर आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़े कार्य बराबर बताइए, बल गुणे विस्थापन, पढ़े हो ना। अब जब कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है तो बल यहाँ कहाँ से मिलेगा। अब देखिए यहाँ ये वाला प्लस क्यू ले लीजिए और ये वाला क्यू नॉट ले लीजिए, इन दोनों के बीच बल की बात हो रही है। सबसे पहले आपको कूलाम के नियम ने बताया था, कूलाम के नियम में आपको ये बताया गया है, क्या बताया गया, बल बराबर जी एफ एन लगेगा। तो क्या हो जाएगा बताइए तो थोड़ा कूलाम के नियम के हिसाब से, कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा बताइए थोड़ा, कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा, F इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए थोड़ा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 होता है लेकिन यहाँ पे Q और Q नॉट है, बटा आर स्क्वायर, मैंने आर के जगह पे क्या है एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। ये हमारा बल हो गया। और विस्थापन कितना हुआ है जी, तो B से कितना दूरी इधर आया है, C, यानी विस्थापन की हम अगर जो बात करें, विस्थापन की बात करें, इधर देख लीजिए, विस्थापन की बात करें तो कितना मिल जाएगा हमको, माइनस डीएक्स, कितना मिलेगा, माइनस डीएक्स, क्योंकि जब हम बल के विरुद्ध काम कर रहे हैं, इतना तो बल लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक बल उधर उस दिशा में लग रहा है। अब जब इसके विरुद्ध काम करे, इसके विरुद्ध लेकर आ रहा है, तो ये किसमें दर्शाएगा, माइनस में। अब देखिए ये माइनस डीएक्स लिखा और ये अब लिख दिया। कार्य ज्ञात करने वाले हैं तो कार्य अभी छोटा कार्य ज्ञात कर रहे हैं, सुनिएगा। तो छोटा कार्य के लिए भी क्या होगा, डी डब्ल्यू, क्या होगा, डी डब्ल्यू। जब डी डब्ल्यू होगा तो डी डब्ल्यू बराबर भी क्या होगा, बल गुणे विस्थापन। बल का मान बताइए कितना रखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या हो जाएगा, क्यू नॉट बटा एक्स स्क्वायर, और गुणे विस्थापन की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस डी एक्स, यानी कि ये भर देंगे हम यहाँ पे माइनस डी एक्स। ये हमारा निकल के आ गया कार्य। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अभी कौन सा कार्य आया है, छोटा कार्य, बिंदु बी से कहां तक लाए हैं, बिंदु सी तक, यहां तक लाने में जो छोटा कार्य हुआ है डी डब्ल्यू, इसी का मान अभी हम ज्ञात किए हैं। अब हम क्या ज्ञात करने वाले हैं, तो अनंत से, कहां से, अनंत से, देख लीजिए, अनंत से बिंदु कहां तक लाए, बिंदु पी पर लाने में किया गया कार्य, ये यहाँ पे जो कार्य किया गया है, इसी कार्य को हमको निकालना है, मुख्य रूप से यही है। तो बाबू क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब हम करेंगे कैसे, तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इनफाइनाइट से कहां तक ला रहे हैं, आर तक, किसका करने वाले हैं, डी डब्ल्यू का, किसका करने वाले हैं, डी डब्ल्यू। छोटका का जब समाकलन कीजिएगा तो पूरा बड़ा वाला निकल जाएगा। अब ये हमको कार्य मिलेगा डब्लू, कितना मिलेगा, डब्लू। अब ये डब्लू मिलेगा, ध्यान रखिएगा, अभी हमको विभव नहीं मिला, अभी इसको करेंगे सॉल्व तो क्या मिलेगा, डब्लू मिलेगा। अब ये डब्लू हम कैसे ज्ञात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। डब्लू बराबर देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से कहां तक है, आर तक, डी डब्लू का मान कितना रख दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्यू नॉट बटा क्या हो जाएगा, आर एक्स स्क्वायर, और इंटू में क्या हो जाएगा, डी एक्स। तो ये माइनस डी एक्स मत लिखिए, माइनस यहाँ लगा दीजिए, और यहाँ ओनली क्या लिख दीजिए, डी एक्स लिख दीजिए। इतना समझ में आ रहा है सबको, चलिए इतना नोट कीजिए, फिर इसके आगे मैं पूरा इंटीग्रेशन करके आपको दिखाता हूँ फाइनली, ठीक है। चल नोट कीजिए, कोई बात नहीं, इधर देखिए, हाँ बाबू हो गया। मेरा इंसल्ट कर रहे हो क्या फोन बता के, ये मेरा इंसल्ट कर रहे हो, कह रहे वो आईफोन चला, तो भाई गरीब आदमी हम, कम आईफोन हमारे पास नहीं है। एने देखियो आईफोन में, इधर देखिए, कह रहा हूं कि यहाँ एक निश्चित बिंदु है ओ, और इस पर प्लस क्यू आवेश जैसे हम रखे हैं तो इसका एक अपना एरिया बन गया, ठीक है। इसके अपने एरिया में आर दूरी पर एक बिंदु पी है, उसी बिंदु पी पर हमको विद्युत विभव ज्ञात करना है। और वो ज्ञात करने के लिए आपको पता है, अनंत से अगर जो अनंत पे हम एक परीक्षण आवेश मान लें और अनंत से परीक्षण आवेश को इसके एरिया में लेकर आएंगे
तो क्या होगा, जो किया गया कार्य होगा वो और जो प्लस क्यू लगेगा ये दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। तो विद्युत विभव यानी अनंत से किसी परीक्षण आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। इतना बात फाइनल हो गया। अब ये बात देखा जा रहा है कि अनंत से डायरेक्ट हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि पहले छोटा सा ज्ञात कर ले। तो हमने क्या किया, अनंत को अनंत साइड कर दिया और एक यहाँ पे बिंदु बी माना, और बिंदु बी से यहां तक लाने में देखिए बिंदु बी के बाद ना मैंने छोटा छोटा पार्ट कर दिया, सी डी ई ऐसे छोटा छोटा हो जाएगा, और यहां से यहां तक की दूरी x मान लिए और इस छोटका का क्या मान लिए, dx अल्पांश मान लिए। और इस पहले देखिए बिंदु बी से ना बिंदु सी तक आने में कितना कार्य किया गया, इस कार्य को निकाले हैं। तो जब बिंदु बी से सी तक छोटा दूरी है तो कार्य भी क्या होगा, छोटा होगा। तो इस कार्य को पहले मैंने ज्ञात किया। अब क्यों पहले कार्य को ऐसे ज्ञात किया, सुनिए, V बराबर डब्ल्यू बटा क्यू नॉट होता है। तो डब्ल्यू मैंने कैपिटल डब्ल्यू यानी कि अनंत से लेकर के यहाँ तक आने में जो कार्य हुआ है, यहाँ से यहाँ तक आने में जो कार्य हुआ है ये ज्ञात करना है। तो ये आसानी से ज्ञात नहीं हो सकता है, इसलिए मैं पहले छोटा डब्ल्यू ज्ञात करूंगा और इसी को इंटीग्रेट कर दूंगा तो बड़ा डब्ल्यू आ जाएगा बड़ा डब्ल्यू। उसके बाद से इसमें ले जाके क्या कर दूंगा, रख दूंगा और हमको V का मान मिल जाएगा बिल्कुल आसानी से। इसको हम चाहे तो इक्वेशन 1 भी मान सकते हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, अब यहां से यहां तक लाने में कितना कार्य हुआ। तो पहले तो एक बात है कि प्लस क्यू यहाँ पे है और क्यू नॉट यहाँ पे है। जब दो गो आवेश ऑलरेडी है तो इनके बीच एक बल कार्य करेगा, कुलाम ने बताया था भाई जब दो गो आवेश को एक पास रखेंगे तो होगा बल, तो लगेगा, क्लियर बात है। तो वो बल को मैंने लिख दिया पहले कि कुलाम के नियम से बल बराबर क्या लाएगा, 1/4πε0 क्यू नॉट बटा एक्स स्क्वायर, चूंकि दूरी का स्क्वायर होता है। ये तो ठीक है भाई, बल गुणे ये बल हो गया। अब विस्थापन कितना हो रहा है, तो बल जब यहाँ लगेगा तो इस दिशा में लगेगा, अब बल उस दिशा में लगेगा, अब बल के विपरीत दिशा में हम किसी को ला रहे हैं। चलो जी चलो जल्दी चलो, ठीक है, हमको लगा फोन आ गया। इधर देखो, बल से जब विपरीत दिशा में किसी को ला रहे हैं तो किस में होगा, माइनस में। तो विस्थापन किस में हो गया, बैठ जाओ, गजब बात है, बैठ जाओ कहीं बैठ जाओ यार, गजब, मतलब इतना जगह का दिक्कत हो गया। जब यहां से इसको यहां तक लाए तो कितना लग गया, -dx। अब -dx लग गया, विस्थापन हो गया। अब आपको पता होना चाहिए कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो कार्य मैंने dw मैंने छोटा कार्य, आप बड़ा देखिए, अब बल गुणे क्या हो गया, विस्थापन। ये मान रख दिए, छोटा कार्य का मान पता चल गया। अब जब छोटा कार्य का मान पता चल गया तो अनंत से जब बिंदु P तक आप लाइएगा, मैंने लिखा है अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। तो अब मैं बड़ा W का मान ज्ञात करने वाला हूँ। अनंत से कहां तक लेके आ रहा हूँ, R तक, स्मॉल r, यानी कि ये दूरी हो जाएगा ना स्मॉल r, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और ये मैंने लिख दिया। अब इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको मिटा दे, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए देखते रहिए, इधर ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन यहां से सीख लेना अच्छे से, बात ना कीजिए। इधर देखिए ऋषभ, इधर ध्यान दो, W बराबर देख लीजिए, आपको पता होना चाहिए जो निश्चित मान होता है समाकलन में वो कहा हो जाता है बाहर। इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल, निश्चित समाकलन। जब आप समाकलन पढ़ेंगे, निश्चित समाकलन आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे जो निश्चित है उसको बाहर निकाल लेंगे। तो निश्चित कौन कौन है, -q नॉट बटा 4πε0, और क्या बच जा रहा है अंदर, इनफाइनाइट से r, और क्या बच जा रहा है बताइए, 1/x², और इंटू में क्या बचा, dx, इंटू में क्या बचा, dx, ये बच गया अंदर। अब हम करेंगे क्या, देख लीजिए, W बराबर -q नॉट बटा 4πε0 इनफाइनाइट से r। डेफिनेट इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करते बता रहे हैं आपको। पहले ना x² को ऊपर लेके जाइए, तो आपको पता है x-2 हो जाएगा, सही बात है, और इंटू में क्या हो गया, dx। और एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन x पावर n का, x पावर n+1 बटा n+1, इसका ये फार्मूला होता है, देख लीजिए, x पावर n+1 बटा n+1, ये फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का। यहाँ पे फर्स्ट फार्मूला ही होता है, मान लीजिए। अब देखिए W बराबर क्या हो जाएगा, -q नॉट बटा 4πε0, और यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये तो फार्मूला रहेगा, अभी ये रहेगा, इनफाइनाइट से कहाँ तक आ रहा है, R तक, ये होता है A to B, ठीक है, और B - A होता है, बता रहा हूँ अभी आपको,
पहले इसका फार्मूला तोड़ेंगे हम, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स पावर एन प्लस वन बटा एन प्लस वन, अर्थात एक्स पावर -2 + 1 बटा -2 + 1, राइट। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, डब्ल्यू बराबर माइनस क्यू क्यू नॉट बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटू में क्या हो जाएगा, एक्स की पावर -2 में +1 जोड़ेंगे -1 होगा, और -2 में +1 जोड़ेंगे क्या होगा, -1 होगा, और ये कितना मिला, इनफाइनाइट से कहां तक मिला, आर तक। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये -1 का कोई मतलब नहीं, बराबर किधर आएगा, तो माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल, क्यू क्यू नॉट बटा क्या हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे एक्स इनवर्स मिला, एक्स इनवर्स, और इनफाइनाइट से क्या मिला, आर मिला। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, इसको मिटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इधर देख लीजिए, थोड़ा इधर ध्यान दीजिएगा, इधर इधर देखिए, कोई बात नहीं, इधर देखिए, इधर क्या हो जाएगा, इधर देख लीजिए, W बराबर क्या हो जाएगा, ये क्यू क्यू नॉट सही है, यहाँ देखिए ये होता है A और ये होता है B, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। कभी भी अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा दिया जाता है। करेंगे क्या, सुन लीजिए, W बराबर क्यू बटा क्यू नॉट बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखिए यहाँ पे एक्स इनवर्स को क्या लिखेंगे, बाबू माइनस माइनस कट गया, मैं बोला नहीं हूँ, इस माइनस से ये माइनस क्या हो गया, कट गया, ध्यान आप लोग का यहाँ नहीं, इसका मतलब इधर देखिए, बहुत बढ़िया, ध्यान यहीं पे रखिए, इधर देखिए, एक्स इनवर्स को क्या लिखेंगे, 1/x लिखेंगे, और ये इनफाइनाइट से कहां तक है, आर तक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं बोला हूँ ये ए है और ये क्या है, बी है, जब ये ए है और ये बी है तो बी जाएगा घटेगा, कैसे क्या होगा देख लीजिए, तो W बराबर क्यू क्यू नॉट बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट में 1/x के बदले एक बार r लिखाएगा, अब -1/x के बदले क्या लिखाएगा, इनफाइनाइट। अब ध्यान दीजिए, एक बार क्या लिखा हूं मैं, r, और एक बार क्या लिखा हूं, इनफाइनाइट। होता क्या है कि एक बार पहले b का मान रखा जाता है और माइनस करके a का मान रखा जाता है, डेफिनेट इंटीग्रल में ऐसा पढ़ाया जाएगा आपको, b माइनस ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। W इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू क्यू नॉट बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या देखिए 1/इनफाइनाइट का मतलब खत्म हो गया, यानी क्या मिल गया, 1/r मिल गया, खत्म, ये हमारा W मिल गया बाबू। अब W का मतलब मात्रक तो इसका पता ही है, जूल हो जाएगा। अब एक बात समझ लीजिए, अनंत से लाने में बिंदु P तक कार्य इतना होगा, लेकिन विभव कितना होगा ये हमको अभी नहीं पता है, तो विभव ज्ञात करने के लिए लिखेंगे तब विभव V इक्वल टू क्या होता है, W बटा क्यू नॉट, तो V बराबर W का वैल्यू बता दीजिए, क्यू क्यू नॉट बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r, ये ना है जी, और बटा में पूरे का क्या हो जाएगा, क्यू नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो गया, कैंसिल, क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो गया, कैंसिल, क्या मिलेगा, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा क्या मिल गया, r, ये हमारा फार्मूला मिल गया है। यानी अनंत से, अनंत सुन लीजिए फिर से एक बार, अनंत से किसी बिंदु आवेश माने अनंत से परीक्षण आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ये होगा, और उत्पन्न विभव ये होगा। कोई दिक्कत है किसी को, फिर से एक बार बता रहे हैं, देखो यहाँ पे प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, तो क्लियर बात है इसका अपना कोई ये होगा ना एरिया जी, तो हर जगह इसके बिंदु मौजूद है, तो इसी का एक बिंदु में मान ले यहाँ पे कौन P, और अनंत से एक लेकर आ रहा हूं, तो अनंत मान ले यहाँ पे, तो अनंत से किसी बिंदु तक, किसी माने विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कौन होगा, ये, और उत्पन्न इस बिंदु पर उत्पन्न विभव कौन होगा, ये। कोई दिक्कत है किसी को, नोट कर लीजिए, एक बार फिर से समझा दे, चलिए एक बार फिर से समझा देते हैं। अच्छा चलिए लिख लीजिए तब समझा दे, लिख लीजिए तब समझा दे रहे हैं।